अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आप सब भी ठीक होंगे ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते 3 साल गुजर गए। ये सिक्स्थ सेमेस्टर यानी फाइनल सेमेस्टर के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग से मतलब सेकंड सेमेस्टर से अपन रेगुलरली वीडियोस बना रहे। ओनली फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं बना शायद, बट बाकी के तो पूरे वीडियोस बनाए। तो आने वाले जूनियर्स के लिए भी ये हेल्पफुल रहेंगी ऐसी उम्मीद है, और अगर हुई तो बहुत अच्छी बात है। वही टॉपिक है, वही सिलेबस है, तो इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेंगे। एंड एग्जाम सेंटर अपने कॉलेज में है। तो बहुत लोग ये गुमान में है कि कॉलेज अपने मतलब एग्जाम सेंटर अपने कॉलेज में है तो कुछ भी होता इजी होता। ऐसी बात नहीं है भाई। एग्जाम सेंटर अपना कॉलेज है, मगर करेक्शन करने वाले और अगर इन्विजिलेटर्स बाहर के आए तो इजी है। अगर इजी हुआ, हेल्पफुल हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटर हम भी कुछ तैयारी कर लेना, प्रिपरेशन कर लेना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रात में 3 बज रहे। मैं इसलिए बना रहा हूँ, कल अपलोड करने जल्दी टाइम मिलना बोल के। थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था भाई, ऑफिस से आया खुद लेट लेट आया एक तो, बस और थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया वो खैर देख के। खैर, आज का अपना टॉपिक है लॉ ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या है? टैक्सेशन सबको मालूम है, सिंपल बात है, अपन इंटर में डिग्री में पढ़े से है। टैक्सेशन मतलब ये बना कहीं हुई है, ये किस लिए, रीजन क्या है बोले तो अमीर नहीं होना, गरीब और गरीब नहीं होना बोल के। तो ये जो अमीर बढ़ते जा रहा, तो उसके पास से जो ज्यादा पैसे हैं उसके पास से लेना, लेके गरीब का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंट्रोल, मतलब गरीब का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना। तो ये बैलेंस करना ये गवर्नमेंट का काम है, चाहे वो बादशाहों के जमाने से रहने दो या आपके जमाने से। सबका मकसद ये है कि जो ज्यादा पैसा कमा रहा है या जो जिसके पास ज्यादा पैसे है उसके पास से कुछ परसेंटेज ऐसा ले लेना, गरीब को देना। टैक्सेशन का मतलब यही है। ठीक है, अब उसकी उसी को मतलब पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग तरीके से कितने टाइप के टैक्सेस रहते हैं, कौन से सेक्शंस रहते हैं, उसके बारे में अपन एलाबोरेट करते हुए पढ़ने का है। ठीक है, सबसे पहले एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। अपने को टैक्सेशन तो समझ में आ गया कि ये इट इज अ मेजर सोर्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये बात है। एंड नाउ इनकम टैक्स। अब ये टैक्सेस रहते कितने टाइप के? टू टाइप्स के रहते, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये ऑलरेडी अपन पढ़े से बहुत पुराने हैं। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या है बोले तो, अब मेरी इनकम है, इनकम कौन सी भी इनकम, बिजनेस इनकम, सैलरी इनकम, कैपिटल गेन इनकम, ये कौन सी भी इनकम है। इनकम का एक लेवल है, एक स्लैब है। जैसे कि इनकम, सैलरी इनकम है, समझो सैलरी का 2.5 लाख पर पर्सन है, इतने इतने रहना, इतने के अंदर रहा समझो तो उसको टैक्स नहीं लगता। लेकिन इससे ज्यादा कमा रहा उन्हें, जब ज्यादा कमा रहा तो उसको 5% टैक्स देना पड़ता। तो ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स। वैसे इनकम टैक्स, बिजनेस टैक्स, ये जो टैक्स आ रहे थे वो डायरेक्ट टैक्स थे। इनडायरेक्ट टैक्स कैसा? ट्रेडर या मैन्युफैक्चर, जैसा अपन सोप भी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो कौन सी भी एक चीज ले रहे हैं समझो अपन मार्केट में, उसके पीछे अपन टैक्स पे कर रहे हैं। कैसा? साबुन, जैसे एक 10 रुपीज का साबुन है समझो, एक सोप, तो उसमें 8 रुपीज मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडर, देन होलसेलर, देन रिटेलर, उसके बाद कस्टमर को आता। तो ये पूरे मतलब 8 रुपीज है, ये 8 रुपीज में इन लोगों का हो गया है 2 रुपीज टैक्स है समझो। टैक्स 2 रुपीज या 1 रुपीज जो भी है, इतने टैक्स ये किसको जाते हैं? गवर्नमेंट को जाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब कस्टमर्स के थ्रू ले रहे हैं, इनडायरेक्टली ले रहे हैं। तो उसके बारे में डिटेल अगर आप YouTube पे दुनिया की वीडियोस देख लेते तो समझ में आता है, लेकिन तो आपने को एक्सप्लेन करना भी नहीं है। डायरेक्ट टैक्स क्या है? ये इनकम से। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्टली ले रहे समझो, बोलने का मतलब। ठीक है, अब इसका मतलब अपन जो भी मार्केट में जो भी चीज ले रहे हैं उसके ऊपर अपन टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, राइट नाउ नेक्स्ट। अब कौन सी भी चीज ले रहे हैं बोले तो चांद भाई का अचार ले लेके आए कि हाँ इसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं बिल्कुल बोलेंगे, वैसा नहीं। कंपनी की कौन सी भी चीज ले रहे हैं तो टैक्स पे कर रहे हैं। हाँ, चांद भाई अचार बनाने के वास्ते अगर कोई मसाले यूज कर रहे हैं जो कंपनी के हैं, मतलब वो समझो टैक्स पेएबल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। ये क्या हो गया अपने को? कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नाउ इसकी वैलिडिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी क्या वैल्यू है, क्या है? अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, कॉन्स्टिट्यूशन में ये पैदा कहां हुआ, किसके पर, मतलब कहां मालूम हुआ, कहां डिसाइड हुआ कि टैक्स देना? तो कॉन्स्टिट्यूशन में पैदा हुआ, मतलब पैदा दिमाग में रखो। ठीक है,
पैदा, PAIDA, पैदा, ये कहां पे हुआ? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, ठीक है। कहां, कैसा हुआ? फर्स्ट प्रियम्बल, प्रियम्बल में बोल रहा हूं। प्रियम्बल में क्या बोल रहा हूं कि देयर शुड बी ए सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल, पैसों में इक्वल जस्टिस, मतलब जस्टिस रहना। प्रियम्बल में बोल रहा है कि स्टेट शुड क्या बोलते हैं, गिव अ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू द सिटीजन। अब इकोनॉमिक जस्टिस कैसा हो सकता है, पॉसिबल कैसा है? इसके पास 1,000 रुपए है, इसके पास में 10 रुपए है, तो इन्हें उतना एफर्ट नहीं कर सक रहा है, इसके पास ज्यादा पैसे, तो इसके पास से लेके इसको थोड़ा मेंटेन कर लो, तो इकोनॉमिक जस्टिस। तो प्रियम्बल में खुद मेंशन है कि देयर शुड बी अ सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस। नाउ नेक्स्ट ए से आर्टिकल 245 एंड 265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन सेवेंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 245 एंड 265 ऑफ सेवेंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन है कि सेंटर हैज पावर टू लेवी टैक्सेस, या फिर सेंटर हैज पावर टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द सिटीजंस, ठीक है। ये आर्टिकल 245 एंड 265 सेवेंथ शेड्यूल के हिसाब से। नाउ नेक्स्ट आई से इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ पुअर पीपल। कैसा हो सकता है ये? हाउ इट इज पॉसिबल? इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ पुअर पीपल के पास पैसे नहीं है, तो उनका स्टैंडर्ड अगर इंप्रूव करना है या इंक्रीज करना है, तो अमीरों के पास जो पैसा है वो, देखो ये बार बार ये रिपीट हो रहा, टैक्स का मतलब ही वो है। तो ये क्या क्या चीजें कई के यहाँ से हो रहा, वो चीजें है, ठीक है। इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ पुअर पीपल। नाउ नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें क्लियरली मेंशन है कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल दैट टू सी दैट देयर शुड बी नॉट अ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। पैसा एक जगह जमा नहीं हो जाना, मतलब पूरा पैसा जाके अंबानी के घर में फंसा हुआ रहा तो दूसरे लोग भूखे मर जाते, या कोई पूरी दौलत वहां चले जाए। हो रहा नहीं हो रहा, फैक्ट क्या है, बट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक नहीं रहना, ये पूरी दौलत जाके एक जगह जमा होके न रहना, ये काम किसका है देखना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। तो अब जैसे कि पूरा क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट करके पैसा इतना जमा कर लेती, तो भी क्या फायदा हुआ? अगर दूसरों के पास भी पैसे जमा हो रहा तो भी क्या फायदा हुआ? ना गवर्नमेंट के पास रहना, अमीरों के पास तो है ही है, उनका से थोड़ा ले लेना। गवर्नमेंट का मकसद क्या है मालूम? जीरो रखना, ना तो अपने पास दौलत रखना, ना तो लिएबिलिटीज रखना, जीरो रहना ना, मतलब जो पैसा आया पैसा फिर वेलफेयर को भी यूटिलाइज हो जाना, उसको गवर्नमेंट का मकसद ये रहना। क्या हो गया? प्रियम्बल, आर्टिकल हो गया, इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट लास्ट एक्टिविटीज ऑफ वेलफेयर। अब पैसा आता गवर्नमेंट के पास में, आता पैसा आने के बाद में इसको करना क्या है? एक्टिविटीज करना है, कहीं के वेलफेयर ऑफ द पीपल। कैसा? हाउ? बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ, समझो, बाय डिवाइडिंग, या फिर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द वेल्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक। तो क्या एक्टिविटीज ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज, कैसे वेलफेयर एक्टिविटीज करके, जैसे कि कोरोना आ गया, वो टाइम मतलब कोरोना सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या क्या एक्सपेंसेस करी, अब क्या क्या एक्सपेंसेस करी, कैसा करी वो न करो। गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंस, जैसे सोशल वेलफेयर है भाई, न्यू बेबी बॉर्न हुई तो उसको एक किट देते, उसकी फैमिली को, उसकी मदर को वो देते, क्या बोलते हैं, एम्यूनिटीज, जो
उसके हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चलाते, तो ये एक्टिविटीज ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज करना इसका काम है। ठीक है, तो पैदा मतलब कहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी वैलिडिटी क्या है, इनकम टैक्स की वैलिडिटी क्या है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ नेक्स्ट वीडियो।